भैया गाल फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। नहीं, हमने तो गाल कहा था, लेकिन जो आप सोच रहे हैं पाकिस्तान की वही हकीकत है। क्योंकि अपनी सैन्य ताकत का ढोल पीटने वाला पाकिस्तान यह तय नहीं कर पा रहा कि गोला बारूद खरीदे या आटा चावल। भारत से युद्ध लड़ने के लिए जिन चाइनीज माल के सहारे पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने आया था, वो तो फुसकी बम निकले। अब पाकिस्तान की फौज कह रही है कि शहबाज चचा, अगर जंग लड़वानी है तो कुछ गोला बारूद दे दो। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमराई है कि रात को खाने के लिए आटा चावल नहीं है, और अगर आटा चावल भी मंगाना है तो उसके लिए विदेश से गुहार लगानी पड़ती है। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मुगालते में आकर युद्ध की धमकी तो देता है, लेकिन पीछे देखता नहीं है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो 10 दिन फुल वॉर को झेल नहीं सकती। ये हिंदुओं को कितने सालों बाद, आप यकीन करें कितने सालों बाद, मैंने आज पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने हिंदुओं को पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे देखा है। वो भी सिर्फ इसलिए कि ये वीडियो जो है वो किसी ना किसी तरीके से भारत देख ले, उनके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए कि यार देखो हमारे हिंदू भी हैं वहां पर, तो भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बख्श दे। ये इतने मुनाफिक है, ये इतने मुनाफिक है, इनका दिमाग जो है ये लड़ने के काबिल नहीं है। अरे पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर है पाकिस्तान का पोस्ट, और देखिए धमाके के साथ ये पोस्ट उड़ जाता है, परखच्चे उड़ जाते हैं। हमें सोच समझ के रिएक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आगे एक बैठा हुआ है। कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सट्रीमली हाई। 15 मकामात पर पाकिस्तान की जानिब से रात को हमला किया गया भारतीय शहरों पर, जिसे नाकाम बना दिया गया। जो इतलात लाहौर से आ रही हैं, वहां पर ना सिर्फ जो ड्रोन मैंने आपको बताया जो नेवल बेस है उसको उसने हिट किया। अगर ये क्राइसिस सेटल भी हो जाता है आपका इंडियन थ्रेट, ऐसे तो फिर सारे मर जाएंगे ना अगर देखा जाए तो, फिर क्या किया जाए आप बताइए। सारे कहाँ मरे? भारतीय सेना सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही तो हमला कर रही है, वहाँ के आम नागरिकों पर हमला थोड़ी कर रही है। ठीक है, अभी तो वो लिखा था कि यार दरगाह को टारगेट बनाया जा रहा है। दरगाह को टारगेट बनाया वहाँ पे लिखा था उस पर डू नॉट दरगाह टारगेट। कहाँ पे? वो जो लेके गए अभी बैनर, मुझे तो ऐसा लगा यहाँ को टारगेट किया जा रहा है बदले की भावना में। मस्जिद मदरसे को टारगेट क्यों किया गया? तो मस्जिद के ऊपर नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, गलत तो पाकिस्तान है ही और हिंदुस्तान भी गलत है। लोग अभी तक कह रहे थे कि भारतीय सेना एक्शन क्यों नहीं ले रही है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान हमारे देश में आकर आतंकवादी आकर 28 लोगों को मार के चले गए। आज भारतीय सेना अगर एक्शन ले रही है तो वही लोग कह रहे हैं कि युद्ध बंद कर दीजिए। नहीं, कौन हुआ युद्ध बंद करने के लिए? जैसे कि नेहा सिंह राठौर है, विनोद कापरी है और अरफा खानन है, तमाम लोग हैं। नहीं, अच्छा नहीं, उसका जवाब देना चाहिए मुतोर। अच्छी बात नहीं है, हम किसी को कमजोर थोड़ी नहीं है किससे, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा मौका दिया जाता है और वो हमेशा ही सरफरस्ती करके भारत पर इसी तरीके से हमले करता है, और ये पुराना इतिहास रहा। जी, क्या इलाज करना चाहिए ऐसे? मुतोर जवाब देना चाहिए इसके लिए। और जवाब जी जी। और जो अब भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है वो बढ़िया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से पहलगाम मामले पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आईपीएल के मैचेस जो हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। जो यानी नुकसान जो होता है आपकी लड़ाई झगड़े में, आपका पर्सनल नुकसान भी होता है। चले दूसरे को तो आप नुकसान डैमेज दे ही देते हैं, लेकिन अपने लिए भी अच्छा नहीं होता। और ये मैं देख रही हूँ कि दोनों कंट्रीज में इस वक्त जो हाल है तो यकीनन दोनों को ही नुकसान हो रहा है। आईपीएल जो है उसके मैचेस को रोक दिया गया है और कैंसिल कर दिया गया है, और कहा यह गया है कि जी अभी कोई नई डेट नहीं दी गई कि जिसपे कि ये मैचेस दोबारा शुरू होंगे। यकीनन ये बहुत नुकसान की बात है। बहुत करोड़ों, बल्कि कहिए कि बिलियन ऑफ रुपीज जो है वो लगे हुए थे आईपीएल में, और लोगों का बहुत नुकसान हुआ होगा। लेकिन आई विश के हालात ठीक हो जाएं और आईपीएल लोग फिर से स्टार्ट कर सकें और हम देख सकें। लेकिन बात सिर्फ आईपीएल तक ही नहीं है। पाकिस्तान की पीएसएल जो है उसको भी कहा गया है कि जी दोहा या दुबई शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में खेलने की जाहिर है कि अब वो हालात नहीं है। और क्योंकि मुसलसल भारत की तरफ से भी अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ से भी यही कहा जा रहा है कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, और इस किस्म की बातें चल रही है उनको लेकर यकीनन अब लोग